हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की अपडेट्स, रिव्यूज और व्यूज लेकर एक और वीडियो में मैं आपके सामने हूं और यहां पर हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 पर दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है हमारी है change.org पर उसको, और उसके बाद दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे ट्विटर पर फॉलो कर दें। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शिबा की प्राइस की प्रेडिक्शन पर सोचेंगे कि आने वाले वक्त में क्या हो सकती है और आपको कहां पर बाय करना चाहिए अगर आप बाय करना चाहते हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये भी यहां पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहां पर डिस्कस करेंगे बर्निंग कि कितनी बर्निंग ऑलरेडी हो रही है दोस्तों, और सर्कुलेटिंग सप्लाई और सप्लाई पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें दोस्तों 4 लाख सिग्नेचर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 4,03,603 टोटल। अभी जो मुझे लग रहा है ये 5 लाख भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, और मे बी 5 लाख के बाद हम और एक और टारगेट की तरफ चले जाएं और हमें ये फिर जो है ना वो 6 लाख तक लेकर जाएं। टॉप 50 तो हो चुकी होंगी, फिर टॉप शायद 25 या 30 या 20 पर आ जाएं। और रॉबिनहुड भी अपनी ज़िद पर है और हम भी अपनी ज़िद पर हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि रॉबिनहुड की लिस्टिंग इतना बड़ा मैटर नहीं करती जितना ये सिग्नेचर्स करते हैं। जितनी ये सिग्नेचर्स बढ़ेंगी उतनी ही हाइप जो है वो मार्केट में रहेगी, क्रिप्टो स्पेस में रहेगी, पूरी दुनिया में रहेगी। और न्यूज़ पेपर्स जो हैं दोस्तों, टीवी चैनल्स जो हैं वो एक्सपोज करते रहेंगे इस सिग्नेचर मुहिम को। ये जो मूवमेंट यहाँ पर चल रही है, मैं चाहता हूँ कि देर से करे रॉबिनहुड जो है ना, अभी ना करे लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर्स जो है वो जितने ज्यादा होंगे ये एक हिस्ट्री बन जाएगी जो कि शिबा के नाम पे होगी और शिबा के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी दोस्तों। और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो हमें 10 लाख सिग्नेचर्स तक कम से कम जाना चाहिए। उसके बाद रॉबिनहुड की मर्जी है, भले लिस्ट कर दे हमें। उसके बाद दोस्तों रैंकिंग को देख लेते हैं। तो रैंकिंग अभी भी 9th नंबर पर है, आप देख सकते हैं। मार्केट कैप में कमी हुई है, $37 बिलियन पर हम पहुंच चुके हैं। और प्रीवियस जो हाई है दोस्तों वो 82 है, मतलब 0.0000822 ठीक है। और प्रीवियस जो लो है 59 है। प्राइस नीचे आना शुरू हुई और इसी तरह हायर लोज बनाते हुए दोस्तों नीचे आएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज और भी है, बहुत सारे लोग इस चीज को तो देख रहे हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ गई है। इसके बारे में भी अपडेट्स आई हैं कि कॉइन मार्केट कैप इस पर काम कर रहा है और इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा रिप्लाई उन्होंने एक को दिया है, वो मैंने ट्विटर पर कहीं देखा था। अगर मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज़ भी अपडेट हुई है कि टोटल सप्लाई पहले आपको यहाँ पर पूरी 1 क्वाड्रिलियन जो है वो दिखती थी, लेकिन अब उतनी नहीं है। मतलब जो बर्निंग वगैरह हो रही है वो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ये जो आपके सामने है आप देख सकते हैं स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में, मतलब छोटे छोटे स्टोर्स हैं, दुकान हैं जो कि शिबा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूरोप के अंदर ऐसा हो रहा है, अमेरिका के अंदर ऐसा हो रहा है। मतलब हम तो नहीं कर पा रहे, हमारे पास तो इस तरह के मेथड्स ही आम दुकानों पर जो है ना वो यूज़ नहीं होते। लेकिन ये एक छोटा सा स्टोर है, कॉफ़ी शॉप है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू मतलब वेलकम लिखा हुआ है और दे एक्सेप्ट शिबा इनू, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम जो है वो डे बाय डे बनता जा रहा है। एक और अपडेट मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर सतोशी कुसामा जो कि एक्चुअली इस वक्त सीईओ तो वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं हूँ क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है हमारा, लेकिन फिर भी वो हेड है एक तरह से क्योंकि लीड करते हैं पूरे सिस्टम को। तो आप देख सकते हैं उनका एक ट्वीट है, आवर AAA गेमिंग कंपनी हैज़ बीन फुल्ली अप्रूव्ड टू क्रिएट द शिबोशी गेम। दोस्तों ये एक ऐसा काम होगा, मैं समझता हूं कि ब्लॉकचेन और गेमिंग सिस्टम, अगर ये दोनों शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है ये अपने लेकर आ जाते हैं, ब्लॉकचेन लेयर 2 की ब्लॉकचेन इनकी आनी है, ये आ जाती है। और दोस्तों अगर गेमिंग आ जाती है, गेमिंग में ये फिलहाल तो शिबोशीज के लिए ये गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें शिबा भी किसी तरह से ऐड हो जाती है, उसकी यूटिलिटी अगर गेम पर बनाई जाती है, तो मैं समझता हूं कि $1 तक शिबा की प्राइस जाना भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि गेमिंग का जो क्रेज़ है पूरी दुनिया के अंदर और स्पेशली जो इस वक्त दोस्तों प्ले टू अर्न का सिस्टम चल रहा है हमारे सामने, या फिर हम देखते हैं कि जो दोस्तों मेटावर्स का जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें इन चीज़ों की जो मांग है, स्पेशली ब्लॉकचेन की और फिर दोस्तों गेमिंग की, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ी बात होगी अगर ये चीज़ अचीव हो जाती है। अब देखना सिर्फ ये होगा कि ये कितने दिनों में अचीव हो पाती है।
ये एक मतलब गुड न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करना थी मुझे, और मैं इस चीज़ को बहुत ही अहम समझता हूँ। आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में ये गेमिंग सिस्टम जो है ना वो शिबा को कितना फ़ायदा दे सकता है? इससे हमें कितना जो है ना वो इनकरेज मिल सकती है इन्वेस्टर्स को कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जांपल गेमर्स, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर गेमिंग होती है, तो गेमिंग के लिए अगर एनएफटी भी यूज़ होती है तो वेल एंड गुड, लेकिन एनएफटी को बाय करने के लिए अगर दोस्तों शिबा एज अ पेमेंट मेथड रखा जाए कि आप एक शिबोशी जो है वो शिबा के ज़रिए बाय कर सकेंगे, जैसे शुरू में इन्होंने लीज के लिए रखा था कि पहले 24 आवर में आप लीज के साथ इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर शिबा को रखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो है ना वो यहाँ पर शिबा की प्राइस कहाँ तक जा सकती है? उसके बाद दोस्तों ये बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि ये बर्निंग नहीं हो रही। मैं अगेन यहाँ पर आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ बर्निंग हो रही है, और बहुत तरीकों से बर्निंग हो रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी छोटी बर्निंग्स, थोड़ी थोड़ी बर्निंग्स दोस्तों हर आवर में हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द पास्ट आवर देयर हैव बीन अ टोटल 3,90,000 शिप टोकन्स बर्न इन वन ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन में इतने जो है ना वो बर्न हुए हैं, और फिर टोटल यहाँ पर बताया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ईथर स्केन का एड्रेस मिल जाता है। समझने की बात दोस्तों ये है कि ईथर स्केन का एड्रेस होता है। मैं बार बार कह चुका हूं भाई कि यहाँ पर टेम्परिंग ब्लॉकचेन पर पॉसिबल ही नहीं है यार, समझा करें। ये एड्रेसेस आपको मिलते हैं यहाँ पर, आप इनको जाकर चेक किया करें कि भाई बर्निंग वाकई हो रही है नहीं हो रही। थोड़ी थोड़ी हो रही है, छोटी छोटी हो रही है। अभी बड़ी बड़ी बर्निंग का टाइम आने वाला है। गेमिंग के साथ हो सकती है, ब्लॉकचेन के साथ हो सकती है दोस्तों, और डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो बर्निंग का बना रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, यूट्यूब पर दोस्तों एक चैनल बनाया गया है और उसमें एक प्ले लिस्ट बनाई गई है। उस प्ले लिस्ट को आप प्ले करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहां से जो भी उनको अर्निंग होगी उस अर्निंग से दोस्तों वो शिबा बाय करके जो है वो बर्न कर देंगे। मतलब ऐसा भी सिस्टम आया, ये कम्युनिटी खुद कर रही है। मतलब मैंने भी आपको कहा था कि हम एक ऐसा सिस्टम अगर बनाएं, एक मैं आपको फॉर एग्जांपल एड्रेस दे देता हूं कि भाई यहां पर आप मुझे यूएसडीटी भेजें। आप ट्रोन की एड्रेस से मुझे फॉर एग्जांपल यूएसडीटी भेजते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप यार 5 भेज दें, 2 भेज दें, 3 भेज दें, मैंने कहा था कि भाई मैं बर्न करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर जमा होते जाएंगे पैसे, तो एक फिक्स अमाउंट के बाद हम शिबा बाय करके और बर्न कर देंगे। ये एक ऐसा सिस्टम बहुत सारे और लोग भी चला रहे हैं, हम भी यहाँ पर चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो देखिए, हम सब सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से करोड़ों मिलेंगे। करोड़ों के लिए अगर थाउजेंड्स हम यहाँ पर खर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल $100 हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि हमें चांस है कि हम यहाँ से 1 करोड़ रुपए बनाएं, या फिर यह है कि हमें चांस है कि यहाँ पर हम 20 करोड़ रुपए बनाएं, तो यहाँ पर $100 लगाना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर $100 इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई चलो हम अब एज अ शिबा आर्मी, एज अ कम्युनिटी ऑफ शिबा आर्मी हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आप अगर ये करने के लिए तैयार हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एड्रेस दूंगा। और दूसरी बात ये कि ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हर वीडियो में मैं आपको वो वॉलेट जो है वो पूरा चेक कराया करूंगा कि भाई उसमें कितने पैसे आए हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितनी नहीं हुई। दूसरी बात यह कि नाम के साथ हम यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे कि फलां बंदे ने ये इतने भेजे हैं, क्योंकि आप जब भेजेंगे तो वहाँ पर जो कमेंट होता है उस सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिएगा मेरे साथ, ठीक है, कि भाई मैं भेज रहा हूँ, उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। ये सारा हम यहाँ पर कर सकते हैं और ये एक अच्छा सीन हो सकता है, और ये चीज़ एक्सपोज भी होगी पूरी दुनिया के अंदर। आपका नाम आएगा, इंडियन और पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली, जितने भी दोस्त मुझे देखते हैं, अमेरिकन जितने भी देखते हैं, पूरी दुनिया से देखते हैं, ठीक है, वो सारे अगर यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा एक नाम होगा कि भाई वी आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर टोकन। अब दोस्तों मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई ये डंप शंप आ गया है। तो दोस्तों डंप इसे नहीं कहते, डंप एक और चीज़ होती है। डंप उसे कहते हैं कि एक स्टेबल प्राइस के बाद जो है ना वो प्राइस गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल 7 पर थी शिबा की प्राइस जब, तो वहां से अगर गिर जाती, क्योंकि 7 तक बहुत दिनों तक रही थी, ठीक। दूसरी बात यह कि जहां पर अभी शिबा की प्राइस है, आने वाले 3 महीनों तक अगर शिबा की प्राइस यहां पर रहती है और उसके बाद अचानक से गिरना शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो उसको डंप कहते हैं, ठीक। लेकिन ये जो शिबा की प्राइस इतनी ज्यादा ऊपर गई थी और अब इसको करेक्शन मूड कह सकते हैं हम, या फिर कंसोलिडेशन कह सकते हैं, लेकिन इसको डंप नहीं कह सकते। बहुत सारे दोस्तों को नहीं होता पता, वो न्यू है क्रिप्टो स्पेस में, तो वो डंप लिख देते हैं। इसको डंप नहीं कहते दोस्तों, ये करेक्शन मूड है। और करेक्शन ये मैं पहले दिन से कहता हुआ आया हूं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी बात है। अगर यहाँ पर कुछ दिन तक स्टे करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता
फिर प्राइस अगर दोस्तों ऊपर जाती है तो वो स्ट्रांग होगी, मतलब सस्टेनेबल होगी। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि ये जो प्राइस बढ़ी है ये सस्टेनेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि प्राइस सस्टेनेबल दोस्तों तब हो सकती है जब एक जगह पर रुके। ठीक है, अब यहां पर रुकने के बाद सपोर्ट लाइन बनाने के बाद अगर ऊपर जाती है तो फिर वो सस्टेनेबल हो जाएगी। आपको सारे ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं ना, बिटकॉइन और इथेरियम वाले, वो सारे आपको बताएंगे कि यस दिस इज अ सस्टेनेबल प्राइस। ठीक है, तो आप जब कहते हैं कि जंप तो बहुत सारे दोस्तों को नहीं होता पता, तो इसी तरह से दोस्तों ये फड पैदा हो जाता है। फड एक्चुअली क्या होता है, ये फियर होता है, डाउट होता है। ठीक है, उसमें आके बहुत सारे लोग जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये एक छोटी सी गुजारिश और विनती करता हूं कि भाई आप इसको जंप काइंडली मत कहें। जंप ये हो सकता है कि इसी तरह की कैंडल्स और भी बन जाती और प्राइस आकर यहां पर रुक जाती है, यहां पर रुक जाती, फिर इसको हम जंप कह सकते थे। ये जंप नहीं है। वेल, अब दोस्तों आने वाले वक्त में क्या पॉसिबिलिटी मौजूद है, यहां से प्राइस जो है ना वो फिर अप चली गई और फिर यहां से अप हुई और फिर यहां से अप हुई है। लेकिन प्राइस, मेरा अपना ख्याल है, मैं ये कह रहा था पहले दिन से जब प्राइस गिरना शुरू हुई थी, आप देख सकते हैं मैं 1 डे का कर देता हूं क्योंकि आपने वो वाली वीडियोस मेरी 1 डे के चार्ट के साथ देखी होंगी। तो अब यहां पर आप देखें प्राइस कहां तक आई है, अगेन यहां पर ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर जा रही है ये नीचे आएगी। मेरा ये ख्याल है कि प्राइसेस जो है वो आप देख सकते हैं यहां तक जो है ना वो आने के बाद फिर एक सही डिसीजन होगा कि अगर मैं समझता हूं कि दोस्तों यहां से 5-7 से ज्यादा प्राइस गिरती है तो फिर अच्छा शगुन नहीं होगा। प्राइस को यहां 0.000057 के बाद ऊपर जाना चाहिए। ये आने वाला वक्त, मतलब कितने दिन लगते हैं इसमें वो देखना होगा, लेकिन प्राइस को इससे नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आती भी है तो फिर दोस्तों मैं बहुत ही नीचे ले आया हूं इसको, लेकिन क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है डे की, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत नीचे ले आया हूं सपोर्ट को, लेकिन फिर 48-47 से नीचे नहीं जानी चाहिए प्राइस। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, लेकिन आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर बाय करने की। पहले जब यहाँ पर आई थी 5-7 पर तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप इसको बाय कर देते तो बेहतर था, लेकिन आपने नहीं किया। तो फिर उसके बाद ये एक और अपॉर्चुनिटी आई थी जब इसकी प्राइस 6-1 तक आई थी, लेकिन अब आपने यहाँ तक भी नहीं किया, तो अब आपको वेट करना चाहिए। कम से कम मुझे लगता है नेक्स्ट डे में इसकी प्राइस दोस्तों 7.5, 7.6, 7.4 तक आ सकती है। ये एक अच्छा मौका होगा आपको बाय करने का। लेकिन आप बहुत ही चूजी हैं दोस्तों, अगर आप मतलब ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते और आप कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आपको वो वेट करना चाहिए। फिर मे बी प्राइस अगर यहाँ तक आ जाती है, जिसके लिए हम सब दुआ करते हैं कि कभी भी ना आए, लेकिन आप करना चाहते हैं तो यहाँ तक आ जाए फिर बाय कर लीजिएगा। मैंने आपको ये सारा यहाँ पर बता दिया है। अब 1 आवर का चार्ट जो है ना वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आना इस तरह से शुरू हुई है, लेकिन ये जो है सपोर्ट, इसके बाद ये कैंडल जो है ऊपर से ही ऊपर चली गई और ये वाली कैंडल ऊपर से ही ऊपर गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से एक ऐसे जोन में जाएगी जिसके बाद अचानक से प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी। ऐसा जोन आहिस्ता आहिस्ता से बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो 1 हफ्ते तक बने, 10 दिन तक बने, 15 दिन तक बने। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आप खुद देख सकते हैं, छोटी छोटी कैंडल्स अब बनना शुरू हुई हैं, तो इसका मतलब है ट्रेडिंग वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता से कम होगा और फिर अचानक से प्राइस या ऊपर जाएगी या फिर अगेन जो है वो एक बड़ी कैंडल बनेगी, नीचे आएगी, एक तरफ से रैली बन सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दोस्तों इस कंडीशन में ये होते हैं कि वो रैली बुलिश हो। अब ये कब होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 दिन से या 1 हफ्ता जो है वो कम से कम मैं बता रहा हूँ। बाद में लोग कहते हैं कि यार आपने कहा था कि 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन ये तो 6 दिन में हो गई। तो 6 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन दोस्तों इन चीज़ों के बारे में मैं 100% कुछ नहीं कहता। ठीक है, चार्ट को हम देखते रहते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों ये है कि फंडामेंटल्स मतलब न्यूज़ क्या आ रही है शिबा की, या फिर क्रिप्टो के बारे में पूरी दुनिया से क्या न्यूज़ आती है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आई थिंक दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।